क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, इधर देखो। ये वक्फ का एक हल्ला मच रहा है, इस पे क्या कहना आप? वक्फ का जो हल्ला मच रहा है, ये मुसलमानों का हक छीन के अडानी अंबानी को देना है, ये कहना है। जो वक्फ का बोर्ड, वक्फ की जो ज़मीन है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का हक है, वो अपनी मर्जी से वक्फ को देते हैं। नहीं तो केरल में इतने मंदिर हैं और कर्नाटक में इतने मंदिर हैं, उनकी खोज भी तो निकालो, उनकी खोज निकालो। मस्जिद वक्फ बोर्ड से दुगनी ज़मीन मिलेगी, दुगनी तिगनी। वक्फ बोर्ड ही मिल गया बस। जो और मुद्दे, महंगाई, वो सब कहाँ जाएंगे? महंगाई, बेरोज़गारी, वो उस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं, उस पर तो कोई सवाल पूछने वाला नहीं, उस पर भी तो सवाल पूछो। वक्फ तो ये है बस मुसलमानों को वो करना है। हाँ, अभी डेढ़ महीने पहले यहाँ पे होली का वो लग गया था, हर चौराहा जाम हो गया था, उसमें तो किसी ने नहीं बोला। एक नमाजी अगर बाहर नमाज पढ़ ले तो बस मुसलमानों को हर जगह मुसलमान मुद्दा है, हर जगह मुसलमान दबाना है। सही कह रहा हूँ ना? हर जगह मुसलमान दबाना। 1.5 महीने जाम लगाया हर चौराहे पे होली का, उसमें तो कोई नहीं बोला। हर जगह जागरण होता, उसमें तो कोई नहीं बोला, उसमें तो कोई नहीं बोलता। किसी मुसलमान ने जाके बोला? किसी मुसलमान ने आज तक बोला कि वो करो, यहाँ पूजा क्यों कर रहे हो, वो क्यों जागरण क्यों कर रहे हो? बोला किसी मुसलमान ने? मुसलमान अमन और शांति वाला है। कुछ वक्फ पे कहना है आपको? नहीं, जो मदरसे मस्जिद के लिए जो आया ये चीज़, ये तो गलत है, बिल्कुल यही तकलीफ दे आप लोगों को? यही गलत, बिल्कुल गलत है। जो कह रहा है कि कानून लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक नाम है हमारा। शेख साहब, ये जो वक्फ का हल्ला मच रहा है जी, इस पे कहना ये था कि ये सरकार जो है अपने कब्जे में लेकर के ज़मीन ये अडानी और अंबानी को सौंपना चाह रही है। और इससे क्या साबित करना चाह रहा है ये सरकार? जो वक्फ का था वो तो उसी का है ही है, लेकिन ये अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी यही सब को देना चाह रहा है ताकि इसका नाम हो। और बाकी क्या बोलना है इसके बारे में? सरकार जो कर रही है अच्छी कर रही है। जावेद खान नाम है सर मेरा। सर ये कानून बहुत गलत है, बहुत। रात को 2 बजे बिल पास हो रहा है, वहाँ अमेरिका ने टैक्स लगा दिया 29% भारत पे। ये नहीं दिख रहा है, बस ये देखूंगा आज उनका दिन है, कल हमारा दिन होगा। बस अमेरिकन टैक्स में सब नेता खामोश हैं, ताजुब क्यों? उसके लिए चुप है, हम गरीब झेलेंगे इसमें। टैरिफ टैक्स लगा दिया अमेरिका ने, तो ये अब उनको दिख नहीं रहा, बस कानून है। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये फ़ोन मेरा है, ठीक है? मैं इस फ़ोन को, सुनो सर, ये फ़ोन मेरा है, मैं इस फ़ोन को आपको दे रहा हूँ, तो तीसरों को क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्यों हो रही है? यही बात हो रही है ना। वक्फ बोर्ड में अगर किसी हमारे पूर्वज ने दे दिया है मस्जिद या मंदिर के लिए, तो उससे तीसरे को या चौथे को क्यों तकलीफ़ हो रही है, या गवर्नमेंट को क्यों तकलीफ़ हो रही है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी हराम की प्रॉपर्टी नहीं है ना सर मेरी बात सुन लो सर। गवर्नमेंट ये कह रही है इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हराम की नहीं है ना, हमारे पूर्वजों ने ही दिया है ना, किसी ने तो हराम का नहीं दिया है। ये मेरा सामान है, 1 करोड़ का सामान है, मैं अगर किसी को दे रहा हूँ तो तीसरे या चौथे को क्यों तकलीफ़ हो रही है? मेरा ये कहना है। तो इस चीज़ पे ये बिल्कुल समझ लो कि जुल्म हो रहा है एक तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD जावेद है। MD जावेद जी। क्या कहना है आपका वक्फ के बारे में? सर मेरे को वक्त पे ये कहना है कि गवर्नमेंट अगर कानून लाती है, गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि सब हम भाई हैं, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, तो फिर इसमें मुसलमानों के लिए कुछ और, हिंदुओं के लिए कुछ और, ऐसा क्यों? भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों ला रही है गवर्नमेंट? और दूसरा ये कि जैसे कि मुसलमानों की ये कानून बात, तो इसमें दूसरे मजहबों के आदमी को क्यों रखा जा रहा है इसमें? असल में ऐसा भी है, लोगों का ये भी कहना है कि इसको मसले को हमेशा सियासी नफ़ा नुकसान के हिसाब से डील किया गया देश की आज़ादी के बाद में। तो बहुत पार्टियां आई, किसी ने अपना फ़ायदा देखने की गया वोट का। अब जैसे एक सच्चर कमेटी आई थी, उसने माना कि मुस्लिम का सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम उनके पास ज़मीनें हैं, खेत नहीं हैं। ये उन्होंने, उनकी जो रिपोर्ट आई बाकायदे सब लोगों ने, उस रिपोर्ट में जो बनाने वाले थे उसमें हिंदू भी थे, उन सब लोगों ने जांच करके बताया कि हकीकत है उनको नहीं, परंतु लोगों को कुछ नहीं मिला। अब्दुल्ला बुखारी के सामने जामा मस्जिद से ऐलान इंदिरा गांधी ने किया था 12.5% आरक्षण देंगे, वो भी नहीं हुआ। उर्दू मतलब सभी सियासत दल, इनका भी तो शायद ऐसा तो नहीं है शुरू से इस मसले को लोगों सियासी लोग अपने नफ़ा और नुकसान के हिसाब से चलाते रहे। सर
तो उसको आप तलाशें कि जो नफ़ा और नुकसान के हिसाब से जो चला रहा है, जी जो चला रहा है, तो वो आप उसको ढूंढ के निकालो, आप उसे ढूंढ के निकालो, जो इसमें भ्रष्टाचार पैदा कर रहा है उसे ढूंढ के निकालो। मगर इसमें मेरा मसला ये मुझे रहने दीजिए। ये आप तो अभी किसी भाई ने बोला था कि ये मेरा फ़ोन है, मेरी मर्जी है, मैं इन भाई को दूं या उन भाई को दूं या इन भाई को दूं। आप डिसाइड नहीं करने वाले तो कि वो इसको दो चाहे उसको दो, मेरी मर्जी है सर। सर एक चीज़ और बता दें, देश के बहुत बड़े मौलाना ने एक बात को कोट किया है। इमाम साहब से आप बाइट लीजिए ना, ये तो आम जनता अरे है। लेंगे जाएंगे आलिम थोड़ी ना है, ले जो लेंगे हमारे बारे में ये बता ले देंगे। ले लेंगे हमारे जो आलिम है वो नहीं, बताएंगे मगर हमारे थोड़ा बारे आप भी बोलेंगे। में। हम क्या बोलेंगे, आप ये मत बोलिए। जाएंगे अभी जाएंगे हमें तो कुछ नॉलेज नहीं अभी है हमारे असल में इस्लाम के बारे में। अभी उन्होंने नमाज पढ़ाई है, इसके कई आधे घंटे बाद तो जाएंगे। उनसे लीजिए आप। हाँ उनसे तो लेंगे, उनसे बाइट उनसे जाते भैया, उनसे लेते उनसे हैं। लीजिए, हमारे प्रशासन से लीजिए कि क्या हाल है हमारे यहाँ का, वो उनसे बताएंगे। लेते हैं हम। हमारे आलिम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। नहीं। हम तो आम आदमी है, हमें तो कुछ नहीं, हम तो उनके पीछे हैं। नहीं आपने बड़ी चल भैया भीड़ मत लगा। हाँ, सबसे बड़ा नॉलेज आपको आलिम से मिलेगा, हमसे नहीं मिलेगा। वैसे आपका व्यक्तिगत क्या मानना व्यक्तिगत क्या मानना है? व्यक्तिगत ये मानना नहीं होता है, मानना जो होता है वो हमारे आलिम बताएंगे। हमें वक्त के बारे में क्या मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, इन्हें भी कुछ नहीं मालूम। हमने आज तक कभी वक्त किया नहीं, जिन्होंने किया है वो बताएंगे। आप हमसे पूछ रहे हैं, ये गलत है। आपका सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब, ये वक्फ का बड़ा हल्ला बच रहा है, इसमें क्या कहना आपको? अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फैसला हो तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मगर गवर्नमेंट का फैसला आम मुस्लिम के हक में है या बेहतर कुछ होगा, ये संभावनाएं हैं? भाई देखिए, उम्मीद तो है, सरकार से तो उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने वादा किया है, कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, सारे मुस्लिम ही होंगे। देखिए इसको अगर करके चलते हैं, और जो तराई ज़मीनें जहाँ जहाँ हैं, जिनके कब्ज़े में जो है कोई और लेके रखे हुआ है, तो उसकी वापसी होगी। हिंदुस्तान में मुस्लिम आज़ादी से लेके अभी तक उम्मीदों पे ही जीता रहा। तमाम लोगों ने कहा 12% आरक्षण दे देंगे, 12.5 सच्चर कमेटी आई, तमाम ये कि मुस्लिम समाज के लिए किया जाएगा, उर्दू राजभाषा बनाई जाएगी, मगर प्रैक्टिकली हुआ कुछ नहीं। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुस्लिम समाज को कहीं एक मुफ्त नौकरी दी गई हो। किसी भी इदारे ने अभी तक नहीं किया, सरकारी उसमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने। हकीकत ही है, मतलब स्वयं सच्चर कमेटी ने स्वीकार किया। हाँ। तो क्या आपका उम्मीदों पे ही सब लोग रहेंगे? क्या उम्मीद है कुछ? अभी तक तो उम्र उम्मीद पे ही गुजर गई, आने वाले अब उसमें देखिए क्या होता है। और जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, अब उसमें उम्मीद ही किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? उस्मान अंसारी जी। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, अभी तो नहीं, कभी भी इस देश का मुसलमान कभी खुश नहीं रह सकता, ना ही सरकार खुश कर सकती है, क्योंकि उसकी नीयत ही ऐसी है। अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज़ मेरी है और मैं यहाँ 4 गवाह दे दूं, तो आप क्या करेंगे? आप साबित कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है। नहीं, आपने 2 बातें कही। एक तो मुसलमान कभी खुश नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं। मुसलमान हिंदुस्तान का खुश रहा है, पूरे दुनिया का खुश रहा। ये जब था तब था, खुश रहा, किसी बात पे नाराज हो जाए ना, हमेशा। उस समय भाईचारा था, अब भाईचारा ख़त्म कर दिया सरकारों ने। उस समय भाई हम बहुत होलियाँ दिवालियाँ बहुत खाई मनाई हैं, गुजियाँ भी खाई हैं, लेकिन अब तो आदमी नफरत करता है एक दूसरे से। तो इसीलिए अगर ये सोच से सरकारें चलेंगी तो कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि जो जवाब देना नहीं जानता सवालों का, वो खुश नहीं रह सकता इस देश के अंदर। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारूं दूसरे का, अच्छा फिर कहाँ खुश रहेगा? भाई भाईचारा बनेगा तभी खुश रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तभी नहीं, मोदी जाए या ना जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है आपका कहना ये कि भाईचारा कायम हो और आपसी विश्वास हो, उस पे कोई दगा ना हो, कोई उस पे सियासत ना। हाँ भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करिए, राजनीति मत करिए। अगर राजनीति करोगे तो माहौल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं होती है। राजनीति करोगे तो राज करोगे, राजनीति करोगे तो लड़ाई दंगे फसाद करोगे और करवाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ये बताइए, वक्फ का हल्ला मच रहा है, इसमें क्या कहना आपका? सब जो होगा सब ऊपर वाला करेगा। जो इस चीज़ की चिंता होगी बड़ा, या आप इस चीज़ का हमें नहीं पता इसके लिए। अब्दुल कदीर। ये बताइए सर, वक्त पे क्या कहना है? ये बड़ा एक मसला चल रहा है। वक्त तो गलत है ही, ये तो इसमें तो जाहिर सी बात है, ये तो कहना ही। इसमें आगे क्या रह गया? वक्त तो गलत है ही ना। वक्त पे जो ये बिल आया ये गलत है। ये गलत है आपका? मेरा नाम हैदर है, हैदर अंसारी। हैदर अली, हैदर अंसारी। हैदर अंसारी। हाँ जी। वक्त पे के क्या कहना है आपका? वक्त को बोले। वक्फ की मुझे इतनी जानकारी नहीं है,
तो मैं कहूँगा जो जिसकी जो चीज़ होती है उसी को छोड़ देनी चाहिए। इतने सालों से चल रहा है तो उसमें गलत नहीं था, तो अब क्या गलत समझ में आया लोगों को। अब 70 साल से वो चीज़ चल रहा था। जब देश आज़ाद हुआ था तो वो चीज़ को बनाया गया, मिल के बनाया गया था। जब मिल के बनाया गया तो उसमें क्या गलत लगा, क्या सही लगा? क्या कहना, हम क्या हम क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, क्या ठीक है कि ये सियासत है? नहीं, सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। स्वीकार कर लेंगे। अरे जो है सही है ना, सबके लिए सही, तो हमारे लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। क्या क्या इसमें सही है? इसमें क्या सही रहेगा? हम सब क्या, अभी सब तो हम तो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग कहेगा वही नहीं होगा, तो और क्या कर सकते हैं हम? वैसे मतलब कोई विरोध नहीं है आप लोगों का? हम लोग का क्या विरोध रहेगा? सबके लिए जैसे है वैसे हमें लिए सही। विरोध करके करी क्या लेंगे, है ये बात? हाँ, विरोध करके क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। क्या स्वीकार कर लेंगे? जो करेगा वही करेंगे ना, जो ऊपर वाला करेगा वही ना होगा, हम लोग करने से क्या हो जाएगा? तब मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद साहब, कैसा रहा? बढ़िया रहा जुमे की नमाज ईद के बाद? जी बहुत बेहतर रहा। और ये पूरा ईद का माहौल सब अच्छा रहा? बहुत बेहतर रहा। सब बेहतर रहा जी। इधर एक बप का हल्ला मच रहा है, इसमें कुछ कहना आपका? कोई बेचैनी? बेचैनी क्या, वो जो भी कानून है वो सही नहीं है, इसमें बहुत सा मसला है। अब हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, क्या बोल सकते हैं? बाकी मसले में ऐसा है कि सियासत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सियासत ही सियासत है, इसके पीछे कुछ कानून और आ जाता है। अभी क्या अमेरिका ने जो है 27% जो है ना आपको लगा दिया ना, तो ये वक्त बिल को लाकर जो है इधर से जो है मुस्लिम और हिंदू करके जो है ना कुछ और भी जो है इसमें लाकर जो है ना बिल पास करा दिया जाता है। ये मसला है और क्या। तो ये मुसलमानों का हक है, उस पर आप जो है ज़बरदस्ती का जो है कानून ला रहे हैं, ये कोई मामला हल नहीं है। इससे ज़्यादा हिंदू में ज़मीन ज़्यादा है, मंदिर में मोहम्मद फैयाज नाम है, इससे ज़्यादा हिंदू के पास ज़मीन है, उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, हम लोग पर आवाज़ उठा रहा। इसीलिए बोले ये गलत चीज़ है। ये धीरे धीरे अगर कानून बने तो सबके लिए बने, ऐसा कानून किसी के लिए नहीं बने, बस सीधा बात है। अभी भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात हाँ, कही, बोलिए। अमेरिका वाली, उस पर कुछ? वो तो इसीलिए तो रात को 3 बजे तक हुआ ये चीज़, इसीलिए तो जानबूझ के नया नया डाइवर्ट होता है। आज कुछ होना, कल इसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरा चीज़ ले आता है सरकार। सबसे बड़ा चीज़ यही है। कुछ बड़े पुरसुकून माहौल पे सब मुनाकिब। हम लोग अमन, इसीलिए तो हम लोग अमन चाहते हैं ना, कि हम लोग कोई भी बात करनी नहीं चाहते, अमन से चाहते कोई भी चीज़, मगर ये चीज़ गलत हो। जावेद खान। जावेद खान जी, जी। सब बढ़िया पुरसुकून? हाँ जी, माहौल पे। बढ़िया पुरसुकून। इधर ये वक्त का हल्ला मच रहा है, इससे सर आज उनका दिन है, कल हमारा दिन होगा। वैसे सबका नहीं जा रहा है। कोई इससे कोई नहीं कोई नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं आज उनका दिन है, कल हमारा दिन। ये सियासी मसला है। हाँ जी है, मैं इतना कहूँ, कल आज उनका दिन है, कल हमारा दिन होगा। नहीं, हमारे पूर्वजों ने जिस चीज़ को दान में दे दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रहमान है। हमारे पूर्वजों ने जिसको मस्जिद के लिए दिया है या मदरसे के लिए दिया है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया है, तो उस पर गवर्नमेंट क्यों आवाज़ उठाएगी या गवर्नमेंट क्यों कहेगी कि नहीं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? ये तो बिल्कुल सरासर जुल्म हो रहा है एक तरीके से मुसलमानों के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पूर्वज अगर आपके मंदिर के लिए दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए दे रहे हैं